मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशतता माने परसेंटेज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू करते यहाँ पर आज का वीडियो देखिएगा आप लोग। आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कैसे लगाएंगे आप लोग? सबसे पहले लिखेंगे 100 गुणा 40% कम है, लिखेंगे 40, और अगर कम है तो 100 से 40 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा 60, और इसको हल कर लेंगे। अगर अधिक कह रहा होता तो जोड़ लेते 100 में, और कम कह रहा होता तो घटा लेते 100 से। फिर समझिए एक बार, यदि ए जो है बी से 40% कम है तो सबसे पहला काम है आप 100 लिखेंगे और 40 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कम की बात कर रहा है तो आप 100 से 40 माइनस करेंगे और 60 को नीचे लिख देंगे बटे में। इसको हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 200/3। भाग करेंगे तो तिछा 18.66, ये 66.66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपसे कह रहा है यदि u 450 है, v 585 है तो v u से कितना परसेंट अधिक है। आप ये देखो ये कितना अधिक है। आप देखो ये 450, ये 585 है, ये कितना अधिक है? आप कहेंगे कि ये 135 अधिक है। तो क्या है v जो u से कितना अधिक है, तो u कितना है? u से पूछा तो u कितना है? 450 है। तो इसका करेंगे 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ये इतना परसेंट अधिक है। इसको हल कर लो आप लोग, 0 0 कैंसिल, 9 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 1 का 9, और 4 9 5 45, और 15 दूनी 30। कितना अधिक है? ये 30% अधिक है। अगला देखेंगे सवाल हम लोग। अगला सवाल लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? 10% की कमी, सीधी बात है, मैंने आपको क्या बताया था। लिखेंगे 100, पहले 100 लिख लेंगे। क्या है? 10% की कमी, लिखेंगे 10, और कमी है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, तो लिख देंगे 90, और इसको हल कर लेंगे। बस इतना करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 100/9, 9 11 नेमा 99, 1/9% की वृद्धि। तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। अगला सवाल देखिएगा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 20% की कटौती का मतलब क्या होता है? कमी। तो लिखेंगे पहले 100, फिर 20 की कमी की गई 20, कमी की गई तो जो घटा देंगे तो 100 से 20 जाएगा, बचेगा 80, और इसको हल कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, और 4 से इसको काटेंगे 25%, क्या आ जाएगा? तो 25% की वृद्धि की गई। तो इस प्रकार सवाल लग जाएंगे अब बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? कम है तो लिखेंगे 100 गुणा कितना कम है? 33 सही 1/3, तो 33 सही लिख देंगे 1/3, और कम है तो क्या करेंगे हम लोग? 100 में से 33 सही 1/3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ना। तो 100 में से आप लोग कम की बात है तो माइनस करेंगे, 33 सही 1/3 माइनस कर देंगे। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 33 या 99, 100, 100/3, और पूरे के बेटे में जाओ यहाँ पर, तो ये 100/3 आ जाएगा। देखो 33 सही 1/3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100/3 भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। इसको हम 100/3 यहाँ पे लिख दें तो 300 से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 200/3 ही तो बचेगा, और इसको आप हल कर लें बस। देखो 3 से 3 कैंसिल, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 50, कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 50% अधिक। कितना आ जाएगा? 50% अधिक आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई होगी। ठीक है, माइनस क्या है सिर्फ। अगला देखो, एक वस्तु के दाम 10% घटाया गया,
पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितना % बढ़ाना होगा। तो सीधी बात है, लिखेंगे 100 गुणा 10% घटाया गया मतलब कम किया गया, लिख लेंगे 10, और 100 में से 10 कम करेंगे कितना बचेगा आपका 90, इससे भाग करेंगे आ जाएगा % में, बस 0 से 0 कैंसिल, 100/9, 99 सही 1/9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, इसको देखो, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब यहाँ पे बात हो गई अधिक वाली, अभी तक सवाल लग रहे थे कम वाले, अब बात आ गई अधिक वाली। तो कितना कम है ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे 100 गुणा कितना है, 50% की बात कर रहा है 50%, और क्या कह रहा है अधिक कह रहा है, तो अब कम अगर होता तो 100 में से घटा लेते, अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 150। इसको हल करो, अब देखो 50 तियाँ 150 और 100 को 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए जो है बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने % कम है। कोई दिक्कत नहीं, कितना अधिक है तो पहले लिखेंगे 100 गुणा कितना अधिक है 15, अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 115। इसको आप लोग हल कर लो। अब देखो कैसे हल करोगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये आपका हो जाएगा 300/23, यही तो हो जाएगा। चलिए 23 से भाग कीजिएगा 300 में, 23 एकन 23, 7 0 70, 23 तियाँ 69, तो 13.04 आपका आंसर आ जाएगा। आगे लगाएंगे इसको तो आगे इतना पॉइंट में आ जाएगा। सवाल नंबर आगे देखेंगे, अगला है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। पहले ये देखो 60 रुपये से कितना हो गया 70 रुपये हो गया, कितना बढ़ गया आप कहेंगे 10 रुपये बढ़ गया। किस पर बढ़ा है 60 पर, गुणा कर लेंगे 100, तो ये आ जाएगा % में कि कितने % बढ़ गया, यही तो आ जाएगा यहाँ से। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 0 आ जाएगा कि 50/3% अधिक हो गया। क्या हो गया अधिक, कितना अधिक हो गया, ये 60 से 70 हुआ, इसका मतलब क्या है कि 50/3% अधिक हुआ, यही तो है अधिक। तो बस जब कभी भी आपको अधिक दिख जाए तो कितना कम करें, तो सुनो 100 गुणा करना है, जितना भी अधिक हुआ है उतना गुणा कर दो 50/3, और अधिक हुआ है तो 100 में उसको जोड़ लो, यही तो करते हैं अभी तक हम लोग। उसको हल करके आंसर ले आओ, देखो कैसे। ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 50 और बटे में 3, इतना ही हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 350, ये हो जाएगा आपका 350/3। अब इसको हल करना है, कैसे हल करोगे, 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 5 7 35, तो 100/7 आ जाएगा, 100/7, 7 1 7, 3 7 चौको 28, मतलब 14.28 आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब देखो 20% की वृद्धि हुई है तो लिखेंगे 100 गुणा 20 और बटे वृद्धि हुई तो जोड़ लेंगे उसको 120, और इसको हम लोग हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 छंग 12 120, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, 50/3, मतलब 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखिएगा, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी हो चाहिए। 25% की वृद्धि हो गई तो क्या लिखेंगे 100 गुणा 25, और जब वृद्धि हुई है तो क्या लिख लेंगे 125, इतना काम करना है। कमी अगर होती तो 100 से कम करके लिख लेते बटे में, और वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिख लेंगे। तो देखो 25 पंचे 125, 5 का करेंगे 20 बार तो हो जाएगा 20%। कितनी कमी करनी चाहिए 20% की कमी करनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि मूल्य में कोई वृद्धि ना हो। 20 की बढ़ोतरी हो जाए तो क्या लिखेंगे, कमी के लिए 100 गुणा 20 और बढ़ोतरी हो जाए तो लिखेंगे 120,
और इसको कर लेंगे हल। 2 छंग 12 50, ये आ जाएगा 100/6। ठीक है, ये 50, ये बटे में 3, 50/3% आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। 13 नंबर देखेंगे, एक तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी करनी है। तो पहले तो 100 लिखेंगे, 25 बढ़ा है 25 लिख लेंगे, और जब बढ़ा है ना वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ेंगे 25 हो जाएगा 125। इसको लिख लेंगे और इसको हल कर देंगे। 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 जीरो, ये जाएगा आपका 20%। अगला देखेंगे, अगला सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की परसेंटेज कमी अधिक है। तो लिखेंगे 100 गुणा कितना अधिक है 30%, और बटे में अधिक के लिए क्या करेंगे 100 में जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपका 130। इसको हल करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 300/13, 13 दूनी 26, 4 आते हैं 39, 1/13, 23 सही 1/13% आपका हो जाएगा। इतनी कमी करनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम होगा। तो देखो हमें इसमें क्या करना है ये भी समझो। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो लिखेंगे 100 गुणा 25, और 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपका 125। और इसको हल करेंगे बस, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20, तो आ जाएगा आपका 20%। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, देखो अभी लगभग 12 मिनट का वीडियो बना है और आपका सवाल 16 लग गए हैं, तो स्पीड आप लोग खुद देख सकते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ तब, और जब आप लगाएंगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा होगी। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, आप बताओ। वेतन कितना बढ़ गया, 7,000 से 12,000 हो गया, 7,000 से 12,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 5,000 बढ़ गया। और ये बढ़ा किस पर है, ये बढ़ा है 7,000 पर, और गुणा करेंगे 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कितनी % वृद्धि हुई है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 500/7%। ठीक है, तो 7 7 49, 1 बचा 7 1 7, तो आपका हो जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी से यदि ए का वेतन से 60 यदि ए का वेतन बी से होगा, यहाँ पर बी से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यही तो है। सबसे पहले 100 लिख लेंगे, 60% अधिक है तो 60 लिख लेंगे, और 100 में 60 जोड़ लेंगे, अधिक की बात करें तब, कम की तो घटा लेंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करना है बस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8 और 4 2500, 25 या 75, 75 का 2 से करेंगे भाग, 75 में 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा आपका 37.5। अगला देखिएगा, कह रहा है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। जब आपको ये देखिए अलग टाइप आ गया, पहले हमें क्या देखा था, कमी वाले देख रखे थे, उसके बाद में हमें देखे थे वृद्धि वाले की इतनी वृद्धि हो गया इतना अधिक हो गया। अब हमें देखा है कमी वृद्धि, ये आपको दोनों मिलेंगे, या दोनों कमी होगी या दोनों वृद्धि होंगे। अब आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, तो समझिएगा इसको। एक पंखे के मूल्य को 40% कम और 50% बिक्री बढ़ जाती है तो उसके राजस्व में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, A+B+A×B और अपान में 100, ये परसेंटेज में। अगर यहाँ पे कमी हो तो उसको, अगर मान लीजिए कमी हो रहा है तो चिन्ह माइनस ले लेंगे, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, वृद्धि के लिए ये चिन्ह लगाते हैं और कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम आपको एक सवाल बताते हैं, देखो सवाल कह रहा है कि 40% कम, तो कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाएं, तो एक काम रखेंगे माइनस का 40। फिर 50% बढ़ जाती है बिक्री तो प्लस का लिखेंगे 50, बढ़ने के लिए 50, और यहाँ पे प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -40 गुणा 50 और बटे में 100। और इसको करेंगे हल, कैसे हल करेंगे, देखो डबल 1 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये -40 है
प्लस का 50 है और माइनस का 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 60 प्लस का 50 मतलब माइनस का 10% आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 10% की कमी। बस इस प्रकार से सवाल आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अच्छा अगला सवाल। अगला कह रहा है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया फिर 10% बढ़ाया गया, उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये तो पूछा गया। सीधी बात है, सीधी बात, इसको समझो। 10% बढ़ाया गया, 10% कम किया गया, तो लिख लो चाहे इसको कि 10% घटाया गया फिर 10% बढ़ाया गया, और इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होता है, 10 गुणा 10 बटा 100। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाया है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी और अपान में 100, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। बस सिर्फ कमी यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे पहले घटाया गया मतलब कम कर दिया गया, तो कमी के लिए माइनस लगा दिया, और माइनस प्लस माइनस होता है, बढ़ाया गया तो प्लस लगा दिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है हमें। देखो जैसे 10 से 10 खत्म हुआ, ये से प्लस माइनस का है, 0 से 0 खत्म हुआ, क्या बचा आपका माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब क्या है कि 1% की कमी। माइनस 1 का मतलब क्या है, 1% की कमी। ऐसे ही देखेंगे सवाल नंबर 20 नंबर। कह रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने परसेंटेज की हानि हुई। ये तो पूछा कितने परसेंटेज की हानि हुई, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा एक बात तो बताएं, जब ये कंडीशन सेम सेम दे रखी हो कि जैसे 50% घटा दिया गया या 50% बढ़ा दिया गया, या 10% घटा दिया गया या 10% बढ़ा दिया गया, तो आपको पता क्या करना है, सीधी सादी बात, जब आपको कोई भी वैल्यू, दोनों वैल्यू आपकी सेम हो, याद रखना फॉर्मूला बहुत अच्छा बनता है, और कुछ नहीं करना है। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो हमेशा हानि होगी, पहली बात तो ये है। जब दोनों वैल्यू एक को घटाया जाए एक बढ़ाया और सेम वैल्यू हो, जैसे 50% घटाते हैं और 50% बढ़ाते हैं, या 10% घटाएं और 10% बढ़ाएं, या 20% घटाएं 20% बढ़ाएं, तो हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, दोनों का गुणा करना है, 50 गुणा 50 और बटे में 100 से भाग करना है, बस इतनी ही हानि होगी। जैसे इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 0 से 0 पचम 25%, तो यहाँ पर 25% की हानि होगी। कितनी, 25% की हानि, समझ गए। लेकिन जब कब के लिए ये काम आता है, जब वैल्यू सेम हो। जैसे पीछा सवाल देखो, दोबारा से बताते हैं इसको इसी तरीके से। ये कह जाता है कि 10% घटाया गया 10% बढ़ाया गया, दोनों वैल्यू सेम है, कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, कमी होगी सबसे पहली बात, क्योंकि बताया आपको जब वैल्यू दोनों सेम हो, एक को घटाया जाए एक बढ़ाया जाए तो कमी होती है। तो निकाल लो, देखो 10 गुणा 10 और बटे में 100 से भाग, तो ये काट पीट के कितना जाएगा, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे लग जाएगा ये भी, और चाहो आप तो उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान कितना है, आपसे ये पूछा गया है, x का मान कितना है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होता है, कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई। मतलब अगर वस्तु में 20% की कमी करें तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पे ये प्रभाव पड़ता है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये परसेंट में आता है। ये आता क्या है, ये बराबर की वैल्यू आती है, यहाँ पर राजस्व में पूरा प्रभाव आता है कि कितना इस पर प्रभाव पड़ा है। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हो गई 60% की, तो प्लस का लिया जाएगा इसको बराबर। ए क्या है कि जब 20% की कमी हुई तो माइनस का 20 लिखेंगे, और बी क्या है, किसी वस्तु की बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो x% की वृद्धि को प्लस में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो लिखेंगे 20 गुणा x बटे 100। समझ गए, यहाँ पर 20 और x दे रखा था, और टोटल वाला नहीं आता जो मान लास्ट में, वो दे रखा आपको 60 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, 20 पंचे 100, 20 इधर ले आओ आपका तो 60, ये प्लस का हो जाएगा 20, बराबर आपका है x माइनस x बटे 5, तो ये आपका हो जाएगा 80, बराबर ये हो जाएगा आपका 5 एक 5 x से x जाएगा, बचेगा 4x बटे 5, ये बचेगा आपका। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 4x बटे 5 बराबर है आपका 80। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 20, तो x आ जाएगा आपका 5 20 25 100,
कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा x का मान। इस पूछा गया आपका x का मान बताइएगा तो x का मान हो जाएगा आपका 100। समझ गए आप लोग। यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100 जो लगाते हैं वहाँ पर a दिया गया आपको -20 और b दिया गया आपको x% वृद्धि दी गई और जो टोटल जो वैल्यू आएगा इसका वो आएगा आपको 60% का वृद्धि। समझ गए इतनी बात आप लोग यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग आगे सवाल। देखिएगा सवाल नंबर 22 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, कुल कितना प्रभाव पड़ा ये पूछ रहा है। 20% की कमी की 20% की कमी की तो 80% की वृद्धि हो गई, तो प्लस माइनस लगाएंगे, माइनस लिखेंगे 20 गुणा 80 और इसके बटे में 100, तो ये पड़ा प्रभाव इसका। सही है, वही फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 20 है, प्लस का 80 है और माइनस के हो जाएंगे आपके 16। तो 80 से आपका जाएगा 36 यहाँ पर, तो कितना बचेगा आप कहेंगे 44। तो 44% की हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि। क्या हो जाएगा वृद्धि, क्योंकि प्लस में आया है 44, तो 44% की आपकी हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि। आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमतों में भी 12% की वृद्धि की गई, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। जब दोनों में वृद्धि की गई है तो दोनों प्लस के लेंगे, तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12 और बटे में 100, तो इतने परसेंट की आपकी वृद्धि हो जाएगी। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी और अपान में 100, यही तो मैंने आपको बताया था, तो बस वही है इसमें। अब देखो 25 चक्कू 100 और 4 तियाँ 12, 25 और 12 और 3, 12 3 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका 40%। 40% की हो जाएगी आपकी वृद्धि, तो 40% हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम परसेंटेज वृद्धि होगी या कमी, यही पूछ रहा है। मैंने आपको भी बताया था कि जब दोनों सेम वैल्यू हों, 25 की वृद्धि हो रही है 25 की कमी हो रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया था कि हमेशा कमी होगी, तो पहली बात तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगी। और कमी कितने की होगी, मैंने आपको यही बताया था कि 25 लिखेंगे गुणा 25 जो वैल्यू उसको 2 बार लिखेंगे बटे 100 से भाग कर देंगे, इतनी कमी हो जाएगी। इसको हल कर देंगे, 25 चक्को 100, 4 से काटेंगे इसको, 4 छंग 24 सही 1/4, मतलब 6 सही 1/4% की कमी हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ क्या है। खरीदता है तब भी 10 का घोटाला, बेचता है तब भी 10 का घोटाला, घोटाला मतलब 10% का फायदा करता है और बेचता है तब भी 10% का फायदा करता है, तब कैसे लगेगा। इसमें देखो घाटा फायदा नहीं दिया गया, तो हम इस सूत्र लगा दें। जब दोनों वैल्यू सेम रखी हो, फायदा फायदा वाली या दोनों घाटा घाटा वाली, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा बना है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का, वही लगाएंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, दोनों में फ़ायदा हो रहा है, ये परसेंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा देखो, ये ख़त्म इससे, तो 10 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 21%। क्या हो जाएगा 21% का आपका लाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ पूछ रहा है। सीधी बात है, जब 10% बढ़ाया 10% घटाया, जब सेम वैल्यू को बढ़ाएंगे सेम को घटाएंगे तो हमेशा कमी होगी। क्या होगी कमी, कितनी होगी 10 गुणा 10 और बटे में 100, इसको हल करेंगे आ जाएगा 1, तो 1% की कमी होगी। चलिए अगला देखते हैं और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक संख्या पहले 4% कम कर दी जाती है और फिर एक संख्या पहले 4% कम कर दी जाती है और फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझना इसको सही तरीके से। एक संख्या पहले 20% कम कर जाती है और फिर इसी संख्या की
हुई संख्या में 20% की वृद्धि किया दिया तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। समझ लेना, एक संख्या पहले 20 कम की जाती है। हमने मान ली संख्या, हमने मान लिया संख्या है 100, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि इसमें 20% की कमी की जाती है। जब 20% कम करेंगे, कम की जाती है, तो 100 का 20% क्या होगा? 100 का 20% आपका क्या हो जाएगा? 100 का 20% हो जाएगा आपका 20। अगर 100 से 20 की कमी कर दी जाती तो कितना बचेगा आपका? 80। संख्या बचेगी आपकी 80। अब आगे क्या सवाल कर रहा है? फिर कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। कम वाली संख्या में 20% की जब हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कर दीजिएगा, ये 80 है, इसमें 20 की वृद्धि कर दीजिएगा तो 120 लिखेंगे, बटे में 100 लिख देंगे। 20 की वृद्धि पर 100 में जोड़ा जाता है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 12 8 96। संख्या कितनी हो जाती है? 96 हो जाती है। अब देखो संख्या पहले थी कितनी? 100, अब कितनी हो गई? अब 96 हो गई। तो ये देखो कितनी कम हो गई। आप कहेंगे कि ये 4 कम हो गई। और कम कितनी होती है मूल से? 20। कितनी कम होती है? हकीकत में 20 कम हो गई, लेकिन हमारी जो मानी थी 100, उसके हिसाब से 4 कम हुई। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जो 4 की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 4 रकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर, और संख्या हमारी हो जाएगी 500। समझ में आ गई होगी बात कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती थी। हमने माना कि संख्या थी हमारी 100, अगर 20% कम करेंगे तो संख्या हो जाएगी 80, और फिर इस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% वृद्धि का मतलब है कि 80 में 20 बढ़ाएंगे, मतलब 120% इसका निकालेंगे, तो संख्या हो जाती है आपकी ये हो जाती है 96। 80 से 100 से संख्या फिर है 96। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। मतलब परिणामी संख्या कौन सी है? जो लास्ट में आई है ये, और ये मूल संख्या कौन सी थी हमारी? 100। इससे कितनी कम है? 20। लेकिन अब देखें तो हमने जो माना था हमारे हिसाब से 4 कम है, और 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, इसलिए संख्या आपकी आ जाएगी 500। कितनी आ जाएगी? 500। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझिएगा आप लोग। सवाल कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान। जब लंबाई 40 बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20 घटा दी जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा? लंबाई 40 बढ़ाएंगे तो प्लस का 40, घटाएंगे तो माइनस का 20, और प्लस माइनस होता है -40 गुणे 20 और बटे में 100। तो बस ये है, इसको हल कर लो आप लोग। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आपका 20 और माइनस का 8, ये आ जाएगा 12% की वृद्धि हो जाती है। 12% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपके 28 सवाल बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% कम हो जाती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी? जब कभी क्षेत्रफल की बात करें तो दो मान ले चाहिए होते हैं। जैसे एक तो 25% की कमी कर रहा है, तो दूसरा वाला मान क्या हो जाएगा? अगर कभी भी वृत्त हो और वृत्त की चाहे आपको त्रिज्या दे रखी हो, चाहे आपकी परिधि दे रखी हो, चाहे आपको परिमाप दे रखा हो, चाहे आपको व्यास दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, जब एक में अगर 25% की कमी होगी तो दूसरा वाला मान जो होगा उसमें भी 25% की कमी होगी। और फिर इस सवाल को हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल के लिए कम से कम हमें दो मान चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे लंबाई चौड़ाई चाहिए होती है, ठीक इसी प्रकार से हमें दो मान चाहिए होते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? a+b+a×b/100, यही तो होता है परसेंट में। इसके लिए हल करेंगे तो a का मान भी रखेंगे -25 और b का मान रखेंगे -25, तो हो जाएगा -25 -25, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 25 और बटे में 100, ये तो हो जाएगा। अब देखो कैसे हल करेंगे, इसको समझना आपको, वहाँ पे आ नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इधर हल कर देंगे। तो लिखेंगे -25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 25 गुणा 25 और बटे में हो जाएगा आपका 100, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 चक्को 100 और -25 ये हो जाएगा आपका -50 और प्लस का 25 बटा 100, 4 पंचे भी हो जाएगा -200
और प्लस का 25 बटा में हो जाएगा 100, यानी माइनस का 175/4, माइनस का 175/4। तो कमी तो हो जाएगी क्योंकि माइनस बताया इसलिए। तो 4 से करेंगे भाग, 4 चौको 16, ठीक है। तो आपका 4 चौको 16, 3 बचे 1 15 4 3 12, मतलब 43.75% की कमी आ जाएगी। बात समझ गए। अगर आपको वृत्त में कोई भी हो, चाहे परिधि हो, चाहे उसका क्षेत्र, चाहे उसका परिधि हो, चाहे उसका त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, अगर इसको एक वैल्यू आपको दिया गया तो दूसरा वैल्यू भी उसके सेम ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज वृद्धि होगी। 10% बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया। अगर एक भुजा 10% बढ़ाएगी, दूसरी भी 10% बढ़ाएगी। कह रहे हैं ना प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वही काम करना है, a + b + a × b/100। तो 100 10 + 10 + 10 × 10 और बटे में 100, ये परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। निकाल लो यहाँ से। इसको हल करेंगे तो ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 10 20 21%, 21% प्लस में आया है, तो इसका मतलब कि वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग बात को समझ गए होंगे। आगे देखेंगे सवाल नंबर 31 आपके सामने है, लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में, मैंने बताया कि क्षेत्रफल के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है कम से कम। अगर एक में 31% की वृद्धि है तो दूसरे में भी 31% की वृद्धि होगी, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, 31 + 31 + 31 × 31/100, यही तो करना है हमें, यही तो लगाएंगे फॉर्मूला। a + b + a × b/100। 31 31 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 62, प्लस इसको गुणा कर लो, 31 का 31 में गुणा करो तो 1 3 3 3 या 9, 961, कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा ये। और इसे भाग कर लो 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 62 + 9.61, तो 71.61 आ जाएगा। 71.61% की वृद्धि हो जाएगी। 31 सवाल कंप्लीट। 32 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। वृत्त है, अगर 17 की वृद्धि करेंगे तो दो जगह वृद्धि करनी होगी, 17 17 की वृद्धि मानी जाएगी, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम मानी जाएंगी। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने बताया कि क्षेत्रफल के लिए हमेशा दो भुजा तो होनी चाहिए, यानी दो वैल्यू होने ही चाहिए। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 17 + 17 + 17 × 17/100, बस यही तो करेंगे, यही परसेंटेज आ जाएगा। 17 दूनी 34 और 17 का 17 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 289, और इसको करेंगे 100 से भाग। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये 100 हट के पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 34 और 2 36.89% यहाँ पर आ जाएगा। सवाल नंबर 33 देखेंगे। ये क्या कह रहा है, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है तो उसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। जब कभी भी घन की बात करें तो घन के लिए एक अलग सी कंडीशन होती है। घन के लिए क्या, जब घन के आयतन की बात करें, जब क्षेत्रफल के लिए बात करें तो उसके लिए हमें दो भुजा पता होनी चाहिए, और आयतन की बात करें उसके लिए हमें तीन भुजा पता होनी चाहिए, तीन भुजा पता होनी चाहिए। जैसे समझो, जैसे यहाँ पर आपको एक घन की भुजा देखी उसमें 10% बढ़ाया गया, लेकिन घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक को 10% बढ़ाएंगे तो दूसरी को भी 10% बढ़ाएंगे और तीसरी को भी 10% बढ़ाएंगे, यही तो करेंगे। अगर एक को 10% बढ़ाया तो दूसरे को भी 10% बढ़ा लेंगे और तीसरे को भी हम लोग 10% बढ़ा लेंगे। अब हल कैसे करना है ये समझो। और यह एक काम और कर सकते हैं, देखो इसके मैं आपको दो तरीके बता दूंगा अभी, पहले एक तरीका सीख लो, ठीक है। तीनों हो जाएंगे, पहले हम दो को हल करेंगे। जैसे 10 बढ़ाया गया 10 बढ़ाया गया तो हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 10 10 20 21, 21% की वृद्धि आ जाएगी इन दो को मिलाकर।
अब बचा क्या हमारा, अब हमारा बचा है ये वाला 21% आ गया दोनों को मिलाकर, और ये 10%। अब हम इनको हल करेंगे तो लिखेंगे 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 और बटे में 100। ठीक है, इसको हल कर लो जब आप, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 10 31, ये हो जाएगा प्लस 2.1, तो हो जाएगा 33.1। कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 33.1% की वृद्धि। ये तो रहा एक तरीका। अब देखेंगे दूसरा तरीका इसका, तुरंत देखिएगा और सभी में फॉलो होगा, ठीक है, किसी में भी लगाओ। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, मान लो भुजा थी 10, ठीक, इसको 10% बढ़ाओ, तो 10 को 10% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 110 बटा 100 से गुणा करेंगे, और 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितनी भुजा हो जाएगी, 11। 10% का मतलब भुजा हो जाएगी अब 11। मतलब समझो, पहले भुजा कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11। तो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा का 3 बार गुणा करो, ये तो आ जाएगा आयतन। पहले आयतन कितना था 1000, अब आयतन कितना हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, आयतन हो जाएगा 1331। तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। पहले तो आप हमें ये बताओ कि कितनी वृद्धि हुई है। आप कहोगे 1000 से 1331 हुआ, मतलब 331 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है, 1000 से। अब गुणा करेंगे 100, ये आ जाएगा आपका परसेंट में, इतने परसेंट वृद्धि हुई है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 से करेंगे भाग, हो जाएगा 33.1% की वृद्धि हुई है, 33.1%। तो इस प्रकार से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। यही तो है, 50% की वृद्धि कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर वृत्त की बात आए, अगर एक में 50% की वृद्धि कर रहा है तो दूसरा जब लेंगे एक भुजा हम, तो उसमें 50% की वृद्धि को मानेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल के लिए कम से कम 2 भुजाएं चाहिए होती हैं या 2 त्रिज्याएं चाहिए होंगी हमें, ये तो आपको पता है पहले से, आप लोग जानते हो। तो इसको हमें हल करना है, कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, यही तो बताया था आपको। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इसको हल करो। 50 दूनी 100, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 25, 100 125, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा। 13% कम कर रहा है प्रत्येक भुजा, तो एक 13% कम कर रहा है और दूसरा भी 13% कम कर रहा है। क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया आपको कम से कम 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है। दोनों 13 कम कर रहा है तो माइनस का 13 माइनस 13 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 13 गुणा 13 बटे में 100, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। ये हो जाएगा माइनस का 26 और ये प्लस 13 का वर्ग होता है 169 बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा, ये जब 100 से भाग कर देंगे इसमें हम, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 1.69। 26 से जब 1.69 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 24.31%। ये कमी हो जाएगी, घट जाएगा, मतलब 24.31% घट जाएगा। तो 35 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपको ये समझ में भी आ गई होगी। ठीक है।